Good morning everyone, welcome back to my channel. In today's video, we're going to study about protozoan. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें अगर आप बायो सेक्शन से बिलोंग करते हो तो उसमें ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रोटोजोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लेके आई हूँ, देखते हैं इसके बारे में। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि प्रोटोजोन टर्म दिया किसने था। तो प्रोटोजोन टर्म जो है वो दिया था गोल्डफस ने। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एनिमल, यानी प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड जोआ मीन्स एनिमल। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजोलॉजी। ठीक है, यानी कि प्रोटोजोआ की स्टडी को हम प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। ये एनिमल किंगडम में थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। माइक्रोस्कोपिक यानी कि इनको हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। यूकैरियोटिक यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है और न्यूक्लियस भी। और यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। इनकी हैबिटेट की अगर बात की जाए तो ये एक्वाटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। नेचर की बात करें तो ये फ्री लिविंग होते हैं, यानी सॉलिटरी फॉर्म में भी रहना इनको पसंद है और साथ ही कॉलोनी फॉर्म में भी रहते हैं और पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं। कॉलोनी यानी झुंड बना के रहेंगे या फ्री रहेंगे अकेले, या फिर पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो वो प्रोटोजोआ जो फ्री लिविंग है वो कौन है? अमीबा है। वो प्रोटोजोआ जो पैरासिटिक है वो कौन है? प्लाज्मोडियम है। डॉबल ने कहा था इनको यूनिसेल्युलर बट एसेल्युलर। इनकी बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल इनकी बॉडी होती है, यानी इनके बॉडी में प्रोटोप्लाज्म होते हैं। इनकी बॉडी एक कवरिंग से कवर्ड होती है जिसको हम कहते हैं पेलिकल। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि पेलिकल जिसके बारे में हमने बात की कि एक बॉडी कवरिंग होती है, वो बनी किस चीज़ से होती है? तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो इनके पास स्यूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला, ये कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। अमीबा जो है उसके पास स्यूडोपोडिया होता है, पारामीशियम के पास सीलिया होता है और यूग्लिना के पास फ्लैजिला होता है। तो हर प्रोटोजोन के अपने अपने लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं और इसी बेसिस पे प्रोटोजोन को डिवाइड भी किया गया है। न्यूट्रिशन की बात करें तो वो होलोजोइक, मिक्सोट्रॉपिक और पैरासिटिक तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। होलोजोइक अमीबा करता है, मिक्सोट्रॉपिक यूग्लिना और पैरासिटिक प्लाज्मोडियम करता है। डाइजेशन की बात करें तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है। सर्कुलेशन इनमें एब्सेंट होता है, यानी इनमें सर्कुलेशन एब्सेंट होता है। रिस्पिरेशन की अगर बात करें तो ये बॉडी सरफेस के थ्रू रिस्पिरेशन करते हैं और किस मेथड से? तो डिफ्यूजन मेथड से। एक्सक्रीशन इनकी बॉडी सरफेस के ही थ्रू होती है और क्योंकि यूनिसेलुलर है तो ऑफ कोर्स इनके अंदर कोई ऐसा ऑर्गन डेवलप नहीं होता। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इनके अंदर जो होता है वो ऑस्मोरेगुलेशन करके जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, एमोनोटोलिक वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज़ अमोनिया बेस्ड वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली एसेक्सुअल तरीके से ही होता है और कभी कभार इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें जो इनमें मेनली होता है वो कौन कौन से टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉलो करते हैं? तो पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है ट्रांसवर्स फिजन, तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल फिजन, फोर्थ वन इज़ मल्टीपल फिजन एंड फिफ्थ वन इज़ बडिंग। तो कौन कौन से प्रोटोजोआ कौन कौन से मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी अमीबा बाइनरी फिजन परफॉर्म करता है, पारामीशियम ट्रांसवर्स फिजन, ट्राइपेनोसोमा और यूग्लिना जो है वो लॉन्गिट्यूडनल फिजन, प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन एंड इप्लोटा बडिंग। इसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की तो इसमें कहता है इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगैमी और कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। सिनगैमी यानी फ्यूज़न होता है गैमेट्स का, ये प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा। और कॉन्जुगेशन में क्या होता है? दोनों के बीच में ऐसे सेक्स पिली का डेवलपमेंट होता है और इसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। तो पारामीशियम में तुम्हें कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद नोट पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखवाया? क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कि कुछ प्रोटोजोन ऐसे होते हैं जिनके पास दो न्यूक्लियस होते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है? पारामीशियम। और वो दोनों न्यूक्लियस कौन कौन से होते हैं? एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा होता है माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस का काम वेजिटेटिव ग्रोथ कराने का होता है और माइक्रोन्यूक्लियस का काम रिप्रोडक्शन। अभी जितने भी प्रोटोजोन के बारे में आगे मैं बताऊंगी वो सारे के अंदर या तो मैक्रो या तो माइक्रोन्यूक्लियस देखने को मिलता है। और अगर दोनों देखने को मिले तो याद रखना है कि मैक्रोन्यूक्लियस का फंक्शन वेजिटेटिव ग्रोथ कराना है और माइक्रोन्यूक्लियस का रिप्रोडक्शन कराना है।
इनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटोजोन का एग्जांपल दिया है, मोनोसिस्टिक। मोनोसिस्टिक के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ लोकोमोशन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब VVIQ अगर आप बोल लो तो मोनोसिस्टिस के अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक लोकोमोशन करने का तरीका होता है, उसको हम कहते हैं ग्रेगेरियन मूवमेंट। ये कई बार मल्टीपल में पूछा है, ग्रेगेरियन मूवमेंट किस में देखने को मिलता है। अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए हो प्रोटोजोन के बारे में, और इसके अलावा अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएंगे। और प्रोटोजोन के अलग अलग एग्जांपल्स यानी अमीबा, पैरामीशियम, इनके बारे में डेप्थली वीडियो इसके बाद मैं पोस्ट करूँगी। इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो तो, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू।